Okay, yesterday we were discussing some problems from friction chapter, right? कुछ प्रॉब्लम हमने डिस्कस किए. आज में हम कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह भी डिस्कस करेंगे और कुछ कंसेप्ट्स भी डिस्कस करेंगे. मैं ऑलरेडी आपको स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या डिफरेंस होता है ये बता चुका हूं. ये भी बता चुका हूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है. जब आप काइनेटिक फ्रिक्शन को कैलकुलेट करते हो तो तब आता है म्यू के, राइट. और जब आप स्टैटिक फ्रिक्शन को कैलकुलेट करते हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन. तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा लेस देन और इक्वल टू ये रिलेशन होता है, राइट. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सही बात है. ओके. Static friction is always less than or equal to mu s n and kinetic friction is always equal to mu k n. Everybody knows this. Okay, चलो भी अगले पॉइंट पे चलते हैं. अभी अब मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछने वाला हूं एंड आई वांट यू टू आंसर दिस क्वेश्चन. ये मुझे सोच के बताओ, थिंक अबाउट इट. अगर ये एक ब्लॉक है, ठीक है, और यहां पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है म्यू, ठीक है, यहां पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है म्यू. इस ब्लॉक को अगर आप खींचते हो, जैसे पुल करते हो, यू आर पुलिंग इट, या फिर आप इसी ब्लॉक को पुश करते हो थीटा एंगल से. कितने एंगल से? थीटा एंगल से. तो आप मुझे ये बताओ कि पुल करना सही रहेगा कि पुश करना सही रहेगा. मतलब पुल करने में आसानी होगी कि पुश करने में आसानी होगी. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. ये एक ब्लॉक है, इसका मास m है, तो इस ब्लॉक को पुल करने में आसानी होगी कि पुश करने में आसानी होगी. और अगर आपका आंसर पुश है तो आपका रीजन क्या है, अगर आपका आंसर पुल है तो आपका रीजन क्या है, वो भी बताओ मेरे को. यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड यू कैन डायरेक्टली स्पीक विथ मी. आप अनम्यूट कर सकते हो. वैदेही का कहना है कि दोनों में वही सेम सिचुएशन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कौन बोल रहा है पुल करने में? श्रीराम बोल रहा है. श्रीराम कैसे बेटा, बताओ एक बार. व्हाई डू यू थिंक पुल करने में आसान? हाँ बेटा, फ्रिक्शन कम लगेगा. कैसे, क्यों, क्या रीजन होगा उसका? एफ साइन थीटा ऊपर की तरफ लगेगा ना. हाँ, यहाँ पे क्या होता है देखो, मैं दोनों एक्सप्लेन करता हूँ आपको. ध्यान दो सब लोग. इमेजिन करो यहाँ पे पुल कर रहे हो आप, सेम फोर्स लगा के थीटा एंगल पे. और यहाँ पे देखो आप क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो आप थीटा एंगल पे, ठीक है. एक है पुल और एक है पुश. दिख रहा है सबको? और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है भैया म्यू. फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है? म्यू. अभी अगर दोनों सिचुएशन को आप केयरफुली ऑब्जर्व करते हो तो आपको एक चीज नोटिस होगी. आप अगर फोर्स को रिजॉल्व करोगे, इधर आएगा एफ कॉस थीटा और इधर आएगा एफ साइन थीटा. सिमिलरली इधर अगर रिजोल्यूशन करोगे तो इधर आएगा और इधर फोर्स आएगा, ये नीचे आ रहा है, ऐसे नीचे. तो ये थीटा है, तो थीटा ये होगा, तो इधर का कंपोनेंट आ जाएगा एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा. अब दोनों केस में आगे खींचने वाला फोर्स कौन सा है? एफ कॉस थीटा है. फोर्स पुलिंग फॉरवर्ड, आगे खींचने वाला फोर्स कौन सा है? एफ कॉस थीटा. यहां पे देख लो, फोर्स पुशिंग फॉरवर्ड, आगे पुश करने वाला फोर्स कौन सा है? एफ कॉस थीटा. दोनों केस में एफ कॉस थीटा. ये भी एफ कॉस थीटा, ये भी एफ कॉस थीटा, ठीक है. आगे ढकेलने वाला फोर्स एफ कॉस थीटा है. दोनों केस में एफ कॉस थीटा है. दोनों केस में आगे धक्का देने वाला फोर्स एफ कॉस थीटा है. दोनों केसेस में
आगे धक्का देने वाला फोर्स एफ कॉस थीटा है दोनों केसेस में, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करते हो, यहां पे एफ साइन थीटा नीचे, यहां पे एफ साइन थीटा ऊपर है, तो अगर आप यहां पे नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे, नॉर्मल रिएक्शन, तो डाउनवर्ड एम जी होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन का आएगा एन प्लस एफ साइन थीटा, एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, बराबर है। और इस केस में अगर आप नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करने जाते हो तो यहां पे क्या होगा, ये एफ साइन थीटा डाउन है, एम जी भी डाउन है, तो एन इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा हो जाएगा। यहां का एन क्या आएगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, क्योंकि यहां पे जो आपने फोर्स लगाया है उसका एक कंपोनेंट ऊपर के डायरेक्शन में, ये देखो ये ऊपर, और इसका एक कंपोनेंट नीचे के डायरेक्शन में। तो नॉर्मल रिएक्शन दोनों तरफ, पुल में नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, कम होती है। आप ऐसे ऊपर खींचते हो ना, ऊपर पुल समझते हो ना आप, और जब आप पुश करते हो तो आप नीचे भी धक्का दे रहे हो ना ऐसे, ठीक है नहीं, पुश में। तो पुश में नॉर्मल रिएक्शन क्या है, ज्यादा है, पुल में नॉर्मल रिएक्शन क्या है, कम है। तो पुल में नॉर्मल रिएक्शन कम होगी तो पुल में फ्रिक्शन भी कम होगा, पुल में फ्रिक्शन कम होगा तो पुल में उसको पुल करना आसान होगा, उसकी मूवमेंट करना आसान होगा। सर सपोज खालून वर पुश केलं तर, असं वैष्णवीचं म्हणणं है। नीचे से ऊपर क्यों पुश करने का, तुमको आगे धक्का देने का है ना बेटा, तुमको ऊपर थोड़ी उठाना है उसको। अब जैसे इमेजिन करो तुम एयरपोर्ट पे चले गए या बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन पे चले गए, तो आपके हाथ में जो सामान है, तो वो जो सूटकेस होती है, तो सूटकेस को अपन ऐसे खींचते हैं कि सूटकेस को अपन धक्का देते हैं, सूटकेस को अपन ऐसे खींचते हैं ना, उसके ऊपर ऐसे मतलब क्या कहते हैं उसको, व्हील्स लगे होते छोटे छोटे सूटकेस में, ताकि सूटकेस को खींचने में आसानी हो। तो अपन सूटकेस को खींचते हैं, अपन सूटकेस को ऐसे पुश करते हैं क्या। तुम बोलोगे सर जब अपन मॉल वगैरह में जाते हैं तो वो कार्ट को तो हम अपन पुश करते हैं ना, लेकिन क्या है कि कार्ट में हमें सामान डालना होता है, इसलिए हम अपन कार्ट को पुश करते हैं। लेकिन आप देखो कार्ट को पुल करने में आसानी होती है, पुश करना डिफिकल्ट है, पुल करना आसान है, क्योंकि पुल करने में नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाती है, उससे फ्रिक्शन भी थोड़ा कम हो जाता है। पुश करने में नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाती है, इसलिए फ्रिक्शन भी थोड़ा बढ़ जाता है। Isha is saying same conditions happen when a little child plays with the cart with the rope. Yes. Okay. तो यहां पे भैया फ्रिक्शन का जो फोर्स होगा अपना, ये जो फ्रिक्शन का फोर्स है, फ्रिक्शन का फोर्स है इधर फ्रिक्शन, तो ये फ्रिक्शन का मैक्सिमम फोर्स होता है म्यू एन। तो यहां पे फ्रिक्शन कितना आएगा, म्यू इंटू इन ब्रैकेट एम जी माइनस एफ साइन थीटा, और यहां पे जो फ्रिक्शन होगा, ठीक है, वो भी होगा म्यू एन, तो वो आएगा म्यू इंटू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। बराबर बात है कि नहीं, ठीक है। तो आपको क्या पूछेंगे पता है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक। ब्लॉक को आगे खींचने वाला फोर्स एफ कॉस थीटा, पीछे खींचने वाला फ्रिक्शन। तो बॉक्स और वो जो ब्लॉक है, ब्लॉक कैन बी पुल्ड इफ एफ कॉस थीटा इज मोर देन और इक्वल टू फ्रिक्शन। ब्लॉक को आप पुल कर सकते हो अगर एफ कॉस थीटा फ्रिक्शन से ज्यादा है। तो भैया यहां पे एफ कॉस थीटा फ्रिक्शन से ज्यादा, तो इससे ज्यादा म्यू इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा से ज्यादा। तो एक काम करो, इधर म्यू से मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी, ये आएगा एफ कॉस थीटा म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा। अभी इसको लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ, एफ कॉमन निकलेगा, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा मोर देन म्यू एम जी। तो अल्टीमेटली आ जाएगा एफ इज मोर देन और इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन
कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो अगर ऐसा हुआ तो आप ब्लॉक को पुल कर सकते हो, यू कैन पुल द ब्लॉक। दिस इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द ब्लॉक। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द ब्लॉक। ब्लॉक को पुल करने के लिए ये मिनिमम फोर्स लगेगा। अच्छा, ब्लॉक को पुश करने के लिए, ब्लॉक को पुश करने के लिए देखो, टू पुश द ब्लॉक, टू पुश द ब्लॉक, ब्लॉक को पुश करने के लिए, ये आपका ब्लॉक है, इसको आगे पुश करने वाला एफ कॉस थीटा है और पीछे फ्रिक्शन है। तो यार एफ कॉस थीटा फ्रिक्शन से ज्यादा होना चाहिए, तो एफ कॉस थीटा ज्यादा होना चाहिए। किससे ज्यादा होना चाहिए? म्यू इन ब्रैकेट एम जी प्लस एफ साइन थीटा से ज्यादा होना चाहिए। फिर से म्यू से अंदर मल्टीप्लाई करो, एफ कॉस थीटा शुड बी मोर देन और इक्वल टू म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा। ये हो जाएगा। इसको लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ और एफ कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट में आएगा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा मोर देन म्यू एम जी। ठीक है, क्या हो रहा है भाई? हाँ सही है, सही है। तो इसमें क्या होगा? एफ शुड बी मोर देन और इक्वल टू म्यू एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। नहीं, प्लस कैसे हो गया? मैंने गलती कर दी क्या? ओहो हो, यहाँ पे प्लस है तो इधर जाके वो क्या हो जाएगा? इधर जाके ये माइनस हो जाएगा। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, मैं समझ गया समझ गया। माइनस म्यू साइन थीटा ये हो जाएगा। ये दिख रहा है आप लोगों को? सो दिस इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल, दिस इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश, रिक्वायर्ड टू पुश। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कौन सा है? इसमें ज्यादा ये वाला है, देखो ये वाला ज्यादा है। क्यों? ये वाला क्यों ज्यादा है? क्योंकि नीचे माइनस है ना, तो डिनोमिनेटर छोटा आएगा, डिनोमिनेटर छोटा आएगा तो ओवरऑल वैल्यू बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है तो वैल्यू छोटी, सॉरी डिनोमिनेटर बड़ा है तो वैल्यू छोटी हो जाएगी। यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा है तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। समझ में आ गया आप लोगों को? एवरीबडी अंडरस्टूड? So that's why it is easier to pull than that is push. वैष्णवी saying इसको लिखना है, लिखने के लिए मैं यहाँ पे नीचे ऊपर लेके जाता हूँ। ये देखो, लिख लो आप, लिखना चाहते हो तो। दिस इज while pulling and this is while pushing। जब आप पुश कर रहे हो, जब आप पुल कर रहे हो। गॉट इट एवरीबॉडी? ये देख लो अभी, जब आप पुश कर रहे हो, रुको मैं गायब हो जाऊं क्या 2 मिनट के लिए? मैं गायब भी हो सकता हूं वैसे। ये देखो, ये भी देख लो भाई। ओके, एक सेकेंड बेटा। सब खेल नॉर्मल रिएक्शन का है, तुम नोटिस करो। एक केस में नॉर्मल रिएक्शन क्या है? एम जी माइनस एफ साइन थीटा, और दूसरे केस में नॉर्मल रिएक्शन क्या है? एम जी प्लस एफ साइन थीटा। मतलब एक केस में नॉर्मल रिएक्शन के वजह से फ्रिक्शन बढ़ जाता है, दूसरे केस में नॉर्मल रिएक्शन की वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो आप जो एफ लगा रहे हो ना, उस एफ का एक कंपोनेंट, जो कि एक कंपोनेंट क्या है? एफ साइन थीटा, वो क्या करता है? पुश के मामले में एफ साइन थीटा एम जी में ऐड हो जाता है, और पुल के मामले में एफ साइन थीटा एम जी से माइनस हो जाता है। तो क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन दोनों में अलग है, एक में कम है एक में ज्यादा है, तो फ्रिक्शन भी उस हिसाब से आएगा, एक में कम आएगा एक में ज्यादा आएगा।
तो इसलिए एक में पुल करने में आसानी होती है क्योंकि फ्रिक्शन कम है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन कम है, क्योंकि एफ साइन थीटा एम जी को अपोज कर रहा है। डन। चलो भाई आगे ये देख लो। ये आ गया मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश एंड मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल। ओके, एवरीबडी गॉट इट? भाई समझे कि नहीं समझे? चलो समझ में आ गया। आगे चले फिर अगले पॉइंट पे। बहुत अच्छे, ये आ गया मैं वापस। चलो अभी अगले क्वेश्चन पे चलते, मतलब अगले पॉइंट पे चलते। चेतन, यू वांट टू से समथिंग बेटा? योर हैंड इज रेज्ड। यू वांट टू से समथिंग? से समथिंग बेटा। तो इस पे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रहते हैं, और आप चाहते हो तो अपन कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे इस पे। मजा आएगा क्वेश्चंस करने में। फ्रिक्शन पे यार, फ्रिक्शन पे तो बहुत मजा आता है। फ्रिक्शन के क्वेश्चन होते भी चैलेंजिंग है, और फ्रिक्शन में मतलब गुड क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत अच्छा रहता है। फ्रिक्शन में एक्चुअली आपको कंसेप्ट को अप्लाई करना पड़ता है। कंसेप्ट एप्लीकेशन पे ध्यान, जैसे अपन ने कल क्वेश्चन किए थे ना, अच्छे से कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। ठीक है, तो मुझे ये बताना था फ्रिक्शन में पुल और पुश। फ्रिक्शन में और भी क्वेश्चंस काफी कॉमन है। जैसे मुझे आपको बताना था, देखो आज एक काम करते हैं बच्चों, आज शाम को 7:30 बजे प्रैक्टिस करें क्या? अगर आप चाहते हो तो प्रैक्टिस करेंगे, एचसी वर्मा के क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे अच्छे चैलेंजिंग क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप रेडी हो तो फ्रिक्शन से फ्रिक्शन से फ्रिक्शन से चैलेंजिंग क्वेश्चन करेंगे। चलो फिर ठीक है, मैं शेड्यूल कर देता हूं लेक्चर, शाम को मस्त प्रैक्टिस करेंगे, जेई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, शाम को 7:30 बजे यूट्यूब पे करेंगे, लेकिन क्योंकि उसमें मुझे थोड़ी आसानी होती है। ओके, देखो अभी अगला पॉइंट जो मुझे बताना है फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन में और कौन सा पॉइंट बोलना है? एक थोड़े 2-4 क्वेश्चन ले ले क्या अपन? उसके पहले थोड़े 2-3 क्वेश्चन कर ले क्या? 2-3 क्वेश्चन कर लेते पहले। चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ मेरे को। इजी क्वेश्चन दूं कि डिफिकल्ट दूं? ऋषिकेश इज सेइंग सर 8 वाजता लेक्चर आहे। ऋषिकेश 8 वाजता कोणतं लेक्चर आहे बेटा? 8 बजे कौन सा लेक्चर है तुम्हारा बेटा? फिर तुम फिर बाद में देख लो उसको। ओके, वॉच इट लेटर देन। अभी क्या कर सकते, रिकॉर्डिंग देख लो उसकी। हाँ हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था भाई? हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व करने थे अपने को फ्रिक्शन के। रुको, मेरे पास बुक है, डीसी पांडे से मस्त क्वेश्चन लेते अच्छे से। लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन। ये ये देखो भाई, ओके ये देखो, ये वाला क्वेश्चन अपन ने कल किया था। ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए ब्लॉक ऑफ मास, a block of mass 4 kg is placed, a block of mass 4 kg placed on a rough horizontal surface, on a rough horizontal surface। ठीक है, एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ब्लॉक रख दिया, एक ब्लॉक ऑफ मास 4 kg इज प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। A time dependent force
a time dependent force F equal to KT acts on a block, acts on a block. Here K is equal to 2 न्यूटन पर सेकेंड. K की वैल्यू दे दी इन्होंने, ठीक है. एक ऐसा फोर्स है जो टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, ठीक है, टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है. व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स between the block and the plane, between the block and plane at time t is equal to 2 सेकेंड. जब टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड हो जाएगा तो ब्लॉक पे कितना फ्रिक्शन फोर्स आएगा ब्लॉक और प्लेन के बीच में. ब्लॉक का मास दे दिया देखो 4 kg. चलो इसको सॉल्व करो, सोचो इसके बारे में, सिर्फ थिंक अबाउट इट. आई वॉन्ट यू टू ओनली थिंक अबाउट इट. कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सोचो और सोच समझ के बताओ. म्यू की वैल्यू नहीं दी मैंने. अरे हाँ, म्यू की वैल्यू देने है ना. म्यू की वैल्यू 0.2 है, म्यू की वैल्यू दी नहीं. म्यू की वैल्यू है बच्चों, म्यू इज इक्वल टू 0.2. मेन चीज तो दी नहीं मैंने. म्यू दिया ही नहीं था मैंने. देख लो भाई, वैदेही ने आंसर दिया है 4 न्यूटन. चेतन भी आंसर दे रहा है 4 न्यूटन. ब्लॉक 4 kg का है, ठीक है, 4 kg का ब्लॉक है, तो सोच समझ के. देखो ब्लॉक कितने केजी का है, 4 kg का ब्लॉक है. 4 kg का ब्लॉक है. तो यार 4 kg का ब्लॉक अगर होगा तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी आएगी, 40 न्यूटन आएगी. नॉर्मल रिएक्शन आ गई 40 न्यूटन. यहाँ पे म्यू का वैल्यू कितना दिया है, 0.2. तो क्या तुम फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो? फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, म्यू इंटू एन, म्यू एस एन. ये दिया 0.2. 0.2 इंटू एन कितना आएगा, 40 न्यूटन, 8. तो यार मैक्सिमम फ्रिक्शन 8 आएगा. मतलब जब तक तुम 8 के ऊपर नहीं जाते तब तक ब्लॉक का मोशन शुरू नहीं होगा, ठीक है. तो तुमने यहाँ पे फोर्स लगा दिया F इक्वल टू के टी. यहाँ पे K की वैल्यू कितनी दी थी उन्होंने, 2 दी थी, 2. इसका मतलब 2t इतना फोर्स लगाया था आपने. और टाइम कितना दिया भाई, यार इन्होंने बोला है कि टाइम 2 सेकेंड पे. यार 2 सेकेंड पे क्या हो जाएगा, 2 सेकेंड टाइम पुट करो, F आ जाएगा 2 इंटू 2 4. मतलब आपका फोर्स हो जाएगा 4 न्यूटन. तो यार आपने लगाया फोर्स 4 न्यूटन, लेकिन हाँ बेटा, म्यू 0.4 है ना? नहीं, म्यू 0.2 है ना. ये देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, तुमको लगा 0.4 है, 0.2 है बेटा म्यू. मुझे लगता गलती से तुमने मैंने 0.4 बोला था क्या, आई थिंक नहीं, मैंने 0.4 नहीं बोला था, मैंने 0.2 ही बोला था. 0.2 करेक्ट करेक्ट. तो ये 0.2 ही है. तो ये 0.2 से कैलकुलेट करोगे तो 8 न्यूटन पे मोशन आएगी. लेकिन यार तुमने फोर्स तो 4 ही न्यूटन लगाया ना,
तो उस हिसाब से फ्रिक्शन यहाँ पे 4 ही आएगा, कि तुमने 4 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन 4 ही आएगा। तुम 5 लगाते फ्रिक्शन 5 आता, तुम 6 लगाते फ्रिक्शन 6 आता, तुम 8 लगाते फ्रिक्शन 8 आता, लेकिन तुम 8 के ऊपर जाते तो मोशन शुरू हो जाती, फ्रिक्शन 8 के ऊपर नहीं जा पाता। ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर फ्रिक्शन नहीं जा सकता। गॉट इट? समझे? ओके चलो भाई, अभी एक और क्वेश्चन ले लूं मैं। फ्रिक्शन का एक क्वेश्चन कर लिया था ना अपन ने, अच्छा सा क्वेश्चन। एचसीवी, गोपाल बोल रहा था कि सर एचसीवी से क्वेश्चन दो। एचसीवी है मेरे पास, चलो एचसीवी से क्वेश्चन लेते हैं। फ्रिक्शन चैप्टर कहाँ पे होगा यार? फ्रिक्शन चैप्टर कितने पेज नंबर पे होगा? सर 87 87 पेज नंबर पे, ठीक है सर। 87। ये आ गया अपन फ्रिक्शन में आ गए, किस में आ गए अपन? नहीं, ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, हाँ ये फ्रिक्शन में आ गए। हाँ चलो इसमें से कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ये वाला पहले 10 क्वेश्चन आप ट्राई करो, मैं 11 नंबर का क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है? चलो कॉपी, एंड यहां पे आ गया ये 11 नंबर का क्वेश्चन। देख लो भाई, आपके स्क्रीन के ऊपर है। कंसिडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg blocks, the tension in the string connecting the 1 kg blocks and tension in the string connected to 0.5 kg block। इसको सॉल्व करने के लिए कितना टाइम चाहिए आपको? 1 मिनट या 2 मिनट? अभी के लिए 1 मिनट देता हूं मैं। हाँ चलो ट्राई करो भाई। शाम को अपन फ्रिक्शन के क्वेश्चन करने वाले हैं 7:30 बजे। क्या आ रहा भाई आंसर? चलो सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करें क्या इनका? चेतन ने आंसर दिया है, लेकिन चेक करते कि चेतन का आंसर सही है क्या। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए तुम देखो, इसको नीचे खींचने वाला फोर्स कितना होगा? वो फोर्स होगा mg, बोले तो 0.5 इंटू 10, 5 न्यूटन। और इनको पीछे खींचने वाला तो यार फ्रिक्शन होगा ना। मैं फ्रिक्शन को उसको लिखता हूं F1 F2। F1 आएगा μ1 N1, F2 आएगा μ2 N2। तो तुम नॉर्मल रिएक्शन देख लो, यहाँ की नॉर्मल रिएक्शन आएगी 10 न्यूटन, यहाँ पे की 10 न्यूटन, क्योंकि 1 kg है ना, दोनों भी 1 kg है, इस वजह से। तो यहाँ का फ्रिक्शन आ जाएगा 0.2 इंटू 10, 2 न्यूटन। यहाँ का फ्रिक्शन आएगा सेम आएगा, ये भी 2 न्यूटन, 0.2 इंटू 10, ठीक है? तो पीछे खींचने वाला फोर्स देखो टोटल, व्हाट इज द नेट पुलिंग फोर्स। आपको मैंने बताया था ना एक्सेलरेशन कैसे निकालते, एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय मास, डिवाइड बाय मास। तो नेट पुलिंग फोर्स, आगे खींचने वाला नेट फोर्स कितना है? तो आगे खींचने वाला नेट फोर्स तो 5 न्यूटन है,
ठीक है, और पीछे खींचने वाला फोर्स कौन सा है? 2 और 2 कितना हो गया? 4। तो नेट पुलिंग फोर्स कितना हो गया भाई? एक्सेलरेशन आएगा नेट पुलिंग फोर्स 5 - 4 अपॉन टोटल मास। टोटल मास चाहिए। टोटल मास कितना है? चेक कर लो भाई, इसका 0.5 है, इसका 1 kg है, और इसका 1 kg है। तो 1 + 1 2, 2 + 0.5 2.5, तो इसके नीचे आएगा 2.5। ये हो जाएगा 1/2.5, दैट इज 10/25, जाएगा 2/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आएगा 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन आना चाहिए, 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिख रहा है क्या? 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन आएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई? टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग 1 kg, 1 kg को जो स्ट्रिंग है उसका टेंशन। तो मैं काम करता हूं यार, ये वाला जो ब्लॉक है ना, कौन सा? ये वाला ब्लॉक, मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूं। तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या आएगा? ध्यान दो बच्चों, ये देखो, ये 1 kg का ब्लॉक है, ठीक है, 1 kg का। इमेजिन करो कि यहां पे टेंशन है T1, तो यहां पे टेंशन T1, ये पीछे खींचने वाला फ्रिक्शन F1, तो ये पीछे खींचने वाला फ्रिक्शन F1, और इसका एक्सेलरेशन वही होगा जो सिस्टम का एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो अभी इक्वेशन लगाओ, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना आएगा? T1 - F1 इक्वल टू मास इज 1 kg, एक्सेलरेशन इज 0.4, एक्सेलरेशन इज 0.4। पुट करो, वो आ जाएगा T1 - F1 कितना है? 2 न्यूटन, 2 इज इक्वल टू 0.4, T1 आ जाएगा 2.4। तो किसने दिया था भाई आंसर 2.4? वैदेही ने दिया था। वैदेही, आप करेक्ट हो। वैदेही के साथ साथ वैदेही के पहले भी किसी ने दिया था, आई थिंक गोपाल ने भी दिया था भाई। गोपाल, यू आर राइट, ठीक है, ओके। अभी दूसरे में क्या बोला था उन्होंने? टेंशन इसका भी निकालने का है। किसका? ये वाले का भी टेंशन निकालने का। ये टेंशन, लेट अस से ये टेंशन T2 है, तो यार तुम उसका भी फ्री बॉडी डायग्राम निकाल लो। ये 0.5 kg है, ऊपर टेंशन T2 है, और नीचे 0.5 × 10 5 न्यूटन है, और इसका एक्सेलरेशन वही है जो सिस्टम का एक्सेलरेशन है। तो इधर भी इक्वेशन लगाओ, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना है? 5 - T2, मास इज 0.5, एक्सेलरेशन इज 0.4। गॉट इट? सॉल्व करो, देखो कितना आता है। 5 - T2 इज इक्वल टू 5 0.2, तो T2 आएगा 5 - 0.2 4.8। ये आ गया अपना आंसर। भाई समझे कि नहीं समझे? ओके, गॉट इट, 4.8 न्यूटन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो HC वर्मा का एक और क्वेश्चन लेते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन हो गया, 12 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं अपन। कॉपी पेस्ट, ये आ गया 12 नंबर का क्वेश्चन आपके आंखों के सामने, ठीक है। क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, सॉल्व करो। मैं आपको दे रहा हूं इसके लिए 1 मिनट। चेतन एक क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा है। चेतन एक सेकंड बेटा, देखता हूं मैं। तब तक तुम ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो बेटा। चेतन, ट्राई दिस क्वेश्चन।
ठीक से देखो इस क्वेश्चन को भाई, क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। चलो, if the tension in the string is 16 Newton and acceleration of each block is 0.5, find the friction coefficient। वो बोल रहे कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट फाइंड करो। अब यहाँ पे उल्टा दिया है, लेट अस से यहाँ का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है μ1 और यहाँ का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है μ2 और इनका एक्सेलरेशन कितना दिया है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो इसका एक्सेलरेशन होगा वही इसका भी आएगा। लेट अस से यहाँ का टेंशन है T, तो टेंशन दिया है क्या इन लोगों ने? टेंशन भी दिया है भाई, टेंशन भी दिया है। ध्यान दो, तुम एक काम करो, बस तुम फ्री बॉडी डायग्राम निकालो। ये 2 kg की फ्री बॉडी डायग्राम ऐसी आएगी, आगे खींचने वाला टेंशन T, यहाँ पे खींचने वाला फ्रिक्शन F1। आपको पता है F1 होता है μ1 N1, यहाँ की नॉर्मल रिएक्शन N1 क्या आएगी mg के बराबर आएगी ना। और ये कितना kg है? ये 2 kg है, तो उस हिसाब से नॉर्मल रिएक्शन कितनी आएगी? 2 kg बोले तो 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन आएगी। बच्चों देख लो ध्यान से, 20 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन है, तो फ्रिक्शन कितना आएगा 20 इंटू μ1। म्यू अपने को पता नहीं है, म्यू अपने को फाइंड करने का है, म्यू अपने को फाइंड करने का है। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि एक्सेलरेशन दिया है, तो उनके एक्सेलरेशन देने से अपना थोड़ा सा काम आसान हो गया। 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उनके एक्सेलरेशन देने से अपना काम थोड़ा सा आसान हो गया। देख रहे हो? तो अभी यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगा? नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यार नेट फोर्स कितना है यहाँ पे आगे खींचने वाला T, मास कितना इसका? मास कितना दिया है भाई 2 kg। नहीं नहीं नहीं, नेट फोर्स कितना है भाई T माइनस F1, मास 2 kg और एक्सेलरेशन कितना है भाई A। तो वैल्यूज पुट करो यहाँ पे। T टेंशन दिया क्या इन्होंने? टेंशन दिया क्या? टेंशन दिया क्या? यस, टेंशन दिया है 16 न्यूटन, 16 न्यूटन टेंशन दिया है, वो पुट करो 16 माइनस F1 है 20 μ1, 2 इंटू एक्सेलरेशन A। एक्सेलरेशन A कितना दिया 0.5। सॉल्व करो इसको, 16 माइनस 20 μ1 इज इक्वल टू, ये 1 आएगा, तो 16 माइनस 1 इक्वल टू 20 μ1। 20 μ1 को LHS से RHS ले गया मैं, 1 को लेफ्ट में लेके गया। 20 μ1 इज इक्वल टू 15, μ1 इज इक्वल टू 15/20, यह आ जाएगा 0.75। μ1 आ गया भाई 0.75। ठीक है, अब रही बात μ2 की। μ2 निकालने के लिए तुमको 4 kg की फ्री बॉडी डायग्राम निकालनी पड़ेगी। किसकी निकालनी पड़ेगी? 4 kg की। 4 kg की डायग्राम कैसे निकालोगे? ये 4 kg है, इसको नीचे खींचने वाला फोर्स क्या होगा mg साइन थीटा, और इधर का क्या आएगा mg कॉस थीटा। यार वही तो तुम्हारी नॉर्मल रिएक्शन आएगी ना। पीछे खींचने वाला फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन के साथ साथ टेंशन भी पीछे खींच रहा है। देख लो ये वाला टेंशन, टेंशन भी उसको पीछे खींच रहा है, दिख रहा है क्या? टेंशन भी उसको पीछे खींच रहा है, और इसका भी एक्सेलरेशन वही है जो सिस्टम का एक्सेलरेशन है। तो इक्वेशन लगाओ, फिर इक्वेशन लगाओ, आंसर आ जाएगा। इक्वेशन क्या है? आगे खींचने वाला फोर्स क्या? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स कितना आगे खींचने वाला mg साइन थीटा, पीछे खींचने वाला फ्रिक्शन, लेट अस कॉल इट F2, और टेंशन T इज इक्वल टू मास 4 kg, एक्सेलरेशन A। अब तुमको इसमें वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। यार मुझे एक बात बताओ, फ्रिक्शन कितना आएगा यहाँ पे? फ्रिक्शन कितना आएगा? फ्रिक्शन इज इक्वल टू यहाँ का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है μ2 ना, μ2 इंटू यहाँ की नॉर्मल रिएक्शन N2 ना। नॉर्मल रिएक्शन तो mg cos थीटा के बराबर है।
म्यू टू एम जी कॉस थीटा, तो मैं फ्रिक्शन ये पुट करने वाला हूं, ये आएगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस टी इक्वल टू 4 इंटू ए। अभी वैल्यू पुट करो, मास है 4 G10, ठीक है। रुको, इसको मैं ऐसा मिक्सअप नहीं होना चाहिए ना, इसको मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है। तो इधर आएगा ये 10 इंटू साइन थीटा, थीटा कितना दिया भैया 30 डिग्री, तो साइन 30 माइनस म्यू निकालने का है म्यू टू, एम कितना दिया 4G40 कॉस 30 माइनस टी दिया 16 इज इक्वल टू एम ए 4 इंटू ए कितना दिया भैया 0.5। ये आ गया अपना इक्वेशन। तुमको समझ में आ रहा है क्या, ध्यान दे रहे हो ना सब लोग। साइन 30 इज 1/2 इंटू 10 5 माइनस 40 इंटू कॉस 30 म्यू टू इंटू 40 इंटू कॉस 30 इज √3/2 माइनस 16 इज इक्वल टू, ये आएगा 2, ये माइनस 16 और 5 कितना होता है -11, -11 उधर जाके 4 kg दिया है ना, लास्ट क्या बेटा, लास्ट क्या मास 4 kg है ना। है ना, 4 kg लिया ना फिर मैंने मास, ये क्या है 4, ये देखो 4, और इधर भी मैंने 40 लिया है mg40, और इधर भी मैंने 40 लिया था। साइन थीटा तो 40 साइन 30। अरे हाँ, अरे करेक्ट 40 करेक्ट। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, मैंने गलती से 10 लिख दिया था, वो सिर्फ जी लिख दिया मैंने, 4 लिया ही नहीं। ओके। तो ये हो जाएगा साइन 30 1/2 ना, तो 1/2 इंटू 40 20, इसका मतलब आपका ध्यान है, बहुत अच्छी बात है। मैं ऐसे जानबूझ के करता हूँ जस्ट चेक करने के लिए कि आपका ध्यान है कि नहीं। ओके, तो ये 20 माइनस 16 कितना हो जाएगा 4, राइट 4, और 4 उधर जाके क्या होगा राइट हैंड साइड में -4, ये जगह -40, ये 2 20 √3 20 माइनस 16 4 उधर जाके -4 होगा, ये 2 -4 2 -4 इज -2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 2 यहाँ पे 10 बचेगा, म्यू टू आ जाएगा 1/10 √3, ये म्यू टू आ जाता है। ये अपना आंसर है। आप चाहो तो इसको न्यूमेरिकली सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 1/10 √3 कितना होता है 1.73, मैं 1.7 ले लेता हूँ, क्या आ जाएगा 1/17, अप्रोक्सीमेटली 0.06 के आसपास आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 0.06। यस गोपाल, अप्रोक्सीमेटली 0. चेतन बोल रहा है कि सर प्लीज टेक एग्जांपल 18 ऑफ सीपी सिंह। बेटा वो 18 क्वेश्चन जो एग्जांपल है ना वो बहुत लेंदी है, उसको एक्सप्लेन करने में मुझे हाफ एन आवर लग जाएगा। मैंने अभी देखा वो एग्जांपल, इट्स क्वाइट लेंदी, अब भी देखा मैंने वो एग्जांपल, काफी लेंदी बेटा चेतन, मैं तुमको अलग से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, सो मैं तुमको अलग से एक्सप्लेन करता हूँ। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया, तो चलो ऐसे ही क्वेश्चन अपन शाम को करेंगे 7:30 बजे। मैं सबको बोल देता हूँ कि 7:30 बजे आ जाओ, अगर B7 के स्टूडेंट्स आ गए तो उनका भी फायदा होगा उसमें, ठीक है, या फिर और कोई बच्चे आ गए 12th के भी तो उनका भी फायदा हो जाएगा। फ्रिक्शन के क्वेश्चन करेंगे मस्त, ठीक है, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल गए मुझे तो प्रीवियस ईयर के भी करेंगे, और HC वर्मा तो अपने पास है ही, HC वर्मा में तो यार बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो HC वर्मा के क्वेश्चन भी करेंगे। ओके चलो, श्रीराम इज आस्किंग मी सर अब रोज 12 बजे है क्या? यस बेटा, अब से रोज 12 बजे होगा। ओके, वैसे ही स्प्रिंग का हुआ है क्या? स्प्रिंग का चैप्टर हुआ है बेटा, उसका मैंने लेक्चर अपलोड भी कर दिया, आप एक बार देख लो, ठीक है, यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर दिए सारे लेक्चर्स, आप एक बार देख लो सारे, यू विल गेट ऑल द लेक्चर्स। चलो, गुड डे एवरीबॉडी, स्टे सेफ एंड स्टे इंडोर, घर के अंदर रहो, घर के बाहर मत निकलो। चलो ओके, श्रीराम इज आस्किंग मी सर वर्क पावर एनर्जी का लेने वाले हो क्या? यस डेफिनेटली।